कुटज, जिसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और ये जो निबंध आप पढ़ने जा रहे हो ना, आपको अंदर से एक तरह से चेंज कर देगा देखने का नजरिया। और आप हर एक चीज में, हर एक मतलब जो आप पढ़ते हो ना, सेंटेंस पढ़ते हो, चाहे गाना सुन लो, चाहे कुछ भी सुन लो, उसके अंदर रस ढूंढने लगोगे कि उसमें ऐसी बात क्यों कही गई है। वो निबंध ही ऐसा है, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है ना, हमारे इतिहास में, साहित्य में, कहीं भी पकड़ लो, एक अनूठा, एक मतलब शब्दों के साथ खेल, आपके साथ, आप जब पढ़ रहे हो ना, आपके साथ खेल खेलेंगे वो। कभी कभी लगेगा कि हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, पर वही तो बात है, जो समझ में नहीं आ रहा है और वो अगर समझ में आ जाए ना, तो फिर एक अंदर से रोमांच पैदा हो जाता है, और वही रोमांच आपको कुटज निबंध में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा कुटज काफी सारे सिलेबस में है, और ये जो टोटल का टोटल जो हम लोग पढ़ेंगे, कुटज का जो पूरा का पूरा भाग है, काफी लंबा सा है, लेकिन इतना रस है उसमें, इतना रस है उसमें कि सर मतलब आप ही कहोगे कि हाँ, थोड़ा और हो जाता तो मजा आ जाता। चलिए एक एक करके हम लोग शुरू से अंत तक इसका कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो मतलब अभी जो हम बना रहे हैं, ये वीडियो 30-30 मिनट करके आएगा। कितना लंबा होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका मतलब वर्णन करते जाए करते जाए करते जाए तो दिन बीत जाए, और वो मजा भी आएगा। तो शुरू करते हैं। कह सकते हैं कि टोटल ये 5 या 6 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो तैयार हो जाइए एक रोमांच के लिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमारे लिए प्रस्तुत किया था, और कोशिश करूंगा कि वो सारा का सारा आपके सामने परोस सकूं। ठीक, वो एक निबंधकार थे, वो आलोचक भी थे, और वो उपन्यासकार भी थे। और उनकी ख्याति के बारे में क्या कहूं कि उनको सरकार के द्वारा क्या मिला था, पद्म भूषण का सम्मान मिला था। और ऐसे लोगों को मतलब आप जब पूरा पढ़ लोगे ना, तो इनकी और रचनाओं को पढ़ने का मन करेगा। जैसे कौन कौन सी रचनाएं, अशोक के फूल, बहुत सारी ऐसी रचनाएं आपको मिलेगा यहां पे। ठीक, तो आते हैं हमारे अपने में कि कुटज। कुटज क्या है? एक निबंध है। निबंध तो आप लोगों ने भी लिखा होगा बचपन में। हमें जब भी कोई निबंध के लिए टॉपिक मिलता है ना, तो हम केवल उसी के बारे में लिखते जाते हैं, तो वो हो गया साधारण निबंध। लेकिन ये जो निबंध है वो ललित निबंध है। अब ललित निबंध होता क्या है, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए, तो जो निबंध में बातें कही जाएगी ना, वो निबंध की जो बातें हैं, उस बातों में कुछ बात ऐसा आएगा, कुछ वर्ड ऐसे आएंगे, उससे आप कहीं और पहुंच जाओगे, उसके बारे में चर्चा करोगे। तो ये भी साधारण हो सकता है, पर इनकी इनकी मतलब रचनाओं में और क्या खास है कि वो क्या जोड़ देते हैं उसको, सौंदर्य से, साहित्यिक सौंदर्य से, आध्यात्मिक सौंदर्य से। आपको लेकर चले जाएंगे, वो पहाड़ की बात कही गई है, एक फूल की बात की गई है कुटज की, लेकिन वो आपको पूरा फूलों का मतलब जितना प्रकार होता है वो सब आपको याद दिला देंगे। साहित्य में जैसे पर्वत के बारे में कहा जाएगा यहाँ पे, तो पर्वत में कहां कहां आपको पहुंचा देंगे, ऐसा लगेगा कि आप किताब में पढ़ रहे हो, आप लाइन पढ़ रहे हो और आप चारों तरफ घूम रहे हो। तो उसी में हम लोग घूमेंगे। तो इनका जन्म 1907 में हुआ था। 1979 में ये दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन इस बीच में उन्होंने बहुत कुछ दिया। 1957 में 1957 में इनको पद्म भूषण मिला, और इसके पहले इन्होंने ये 1948 में ये निबंध लिखा कुटज। उसी समय ये अशोक के फूल का संग्रह जो है, उसी में ये निबंध का जो संग्रह था, उसमें ये प्रकाशित हुआ था। ठीक, थोड़ा इनके बारे में जान लिए, और इसको जस्टिफाइड करते हैं हमारी इनके जो लिखी गई है बातों को। चलिए, कहते हैं, आप बातों पे तो ध्यान दीजिएगा, लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा। आपके साथ वो जो मतलब आपके साथ खेलेंगे वो। आप एक रीडर के जैसे हो और आप किताब पढ़ रहे हो, आपके मन में कौन कौन सी भावनाएं आएंगी, उसका ये कहां कहां आपको लेके जाते हैं ना। देखिए, तो कहते हैं पर्वत क्या है, शोभा निकेतन। पर्वत क्या है, शोभा निकेतन। शोभा सुंदरता, निकेतन मतलब घर। सुंदरता का क्या है, घर है। पर्वत क्या है, सुंदरता का घर है। और ये आप मानते हो, क्यों? आप कहीं घूमने जाओ, पर्वतों पे जाओ, सुंदरता ही सुंदरता नजर आता है। ठीक, फूल है, नदियां बह रही है, झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत कुछ देखने को भी मिलता है। और अगर यही सच है, तो फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। तो सबसे सुंदर घर कौन सा हुआ, हिमालय। अब देखिए, थोड़ा इस पृष्ठभूमि को भी समझना चाहिए कि वो पर्वत का नाम लेके क्यों शुरू किए हैं। क्योंकि वो एक जगह घूमने के लिए गए हैं, कहीं पर वो स्थिर है,
और कुछ चीजों को उसने देखा है, कुछ चीज उन्होंने देखा है, और देखने के बाद में अब ये प्रस्तावना बांट रहे हैं कि वो जो जो उन्होंने देखा है वो कहां मौजूद है, एक पर्वत पे है। तो पर्वत क्या है, शोभा यानी सुंदरता का क्या है, घर है। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या, हिमालय सबसे सुंदर है। अब हिमालय के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन थोड़ा और जानो, ठीक है। क्या जानते हैं कि पूर्व और अपर, ये जो मैं अभी कहने वाला हूं ना, आप पर्वत को जानते हो, हिमालय को भी जानते हो, लेकिन इस तरह से आपने कभी नहीं सोचा होगा। जो राइटर सोच लेता है, देखिए कवि क्या सोचते हैं। पूर्व, अगर हम पृथ्वी को ऊपर से देखें तो आपको पृथ्वी का पूर्व किस तरह है, इधर है। पश्चिम किधर है, इधर है। तो पूर्व और अपर, पूर्व का मतलब ये पूरब दिशा, और पश्चिम का हो गया आपका अपर दिशा। समुद्र, अब समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है, महोदधि भी होता है और रत्नाकर भी होता है। अब दो नाम उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि दो यहां पर आपको बड़े बड़े समुद्र नजर आएंगे। कौन कौन से, तो हमारे पूर्व में आएगा बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और आपको अपर यानी कि पश्चिम में आपको दिखाई देगा अरब सागर, अरब सागर, ठीक। तो ऐसा लग रहा है वहां पर कि पूर्व में और अपर में दो समुद्र है। अब ये हिमालय पर्वत के बारे में कह रहे हैं। जो हिमालय पर्वत कहां पे स्थिर है, ये आपका हिमालय पर्वत है जो हमारे पृथ्वी पर, ओ यहां नहीं, ऊपर चला गया। ये हमारा जो भारत है, भारत में देखोगे तो ये हिमालय पर्वत कुछ इस प्रकार से है, ठीक। तो ऐसा लग रहा है, ये कवि की सोच है। कैसी सोच है, दोनों को दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय। अब ये दोनों के दोनों कौन है, ये दोनों के दोनों कौन है, हमारे समंदर है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा इमेजिन कीजिए कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो हिमालय पर्वत है अपनी भुजाओं से दोनों को दोनों समुद्रों को थामता हुआ है, बैलेंस बना रहा है। देखिए ये जो सोच है ना, वो अपने आप में अनूठा है, ठीक है। तो दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय, ये जो थामता हुआ हिमालय की एक तरफ क्या है, अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दोनों को थाम रहा है, संतुलन मिला रहा है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है, आपसे पूछ रहा है, गलत क्या है भाई। पृथ्वी का मानदंड, पृथ्वी का मानदंड का मतलब, अगर आप किसी स्थान पे जाते हो तो उस स्थान में एक जगह होता है जो उसके लिए फेमस होता है। जैसे आप कलकत्ता ले लीजिए, कोलकाता में आप अलीपुर जू हो गया, या फिर आप विक्टोरिया हो गया, तो एक मानदंड हुआ कि उसको देख के सुंदरता का पता चलता है। हमारे पृथ्वी में अगर पृथ्वी पूरा का पूरा ले लिया जाए, उसमें सबसे सुंदर जगह अगर बोला जाए तो वह हिमालय ही होगा। तो पृथ्वी का मानदंड कौन है, हिमालय, यानी कि गौरव का प्रतीक है वो। कहा जाए तो गलत क्या है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरा पृथ्वी पे देखें तो सबसे सुंदर हमारा क्या है, हिमालय है। अब देखो मतलब महिमा क्या है कि वो पूरा पर्वत के बारे में कह रहे हैं, हिमालय के बारे में कह रहे हैं। और ये किसने कहा है, कालिदास ने तो ऐसा ही कहा था, कालिदास ने ऐसा ही कहा था। कहां कहा था, उनका एक महाकाव्य है जिसका नाम है कुमार संभवम, ठीक है। उसमें उन्होंने ये जो हमारा मतलब हिमालय है उसको क्या कहा था, उसको कहा था धरती का ध्रुव, धरती का ध्रुव या पर्वतों का राजा। जहां पर एक और यहां पर सिमिलेट आएगा, क्या आएगा, जहां पर साक्षी है वो किस चीज का, भगवान शिव और पार्वती के विवाह का। तो अब उस पे भी आएंगे हम लोग, हिमालय से अब उसके ऊपर भी जाएंगे वो, ठीक है। तो एक हिंट दिया उन्होंने कि एक आध्यात्मिक रूप से, साहित्यिक रूप से किसी ने लिखा है इसके बारे में, हिमालय के बारे में, ठीक है। और वहां पर उन्होंने उस महाकाव्य में क्या लिखा था, पार्वती और शिव भगवान का वहां पे पूजा हुआ, मतलब शादी हुआ, ठीक। और हम लोग कहते भी है कि हिमालय क्या है, भगवान शिव का वासस्थान है। तो कालिदास ने तो ऐसा ही कहा था, क्या कहा था कि हिमालय क्या है, पृथ्वी का मानदंड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के पाद देश में, इसी के मतलब इसी हिमालय के निचले हिस्से में, पाद मतलब निचला, देश मतलब जगह का बारे में बता रहे हैं। यह जो श्रृंखला जहां वो खड़े हैं, जहां वो क्या है, खड़े हैं, श्रृंखला, श्रृंखला क्या होती है, पर्वतों का समूह, जो छोटे छोटे पर्वत दूर तक जाते हैं, ठीक। तो देखिए अगर हम थोड़ा इमेजिन कर ले कि ये हिमालय पर्वत है, अब ये हिमालय पर्वत क्या वहीं स्थिर है, या इसकी जो श्रृंखला है वो दूर दूर तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है, बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। कहां कहां पे, तो आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, या फिर उत्तराखंड में चले जाओ, बिहार, नेपाल, और मैं जहां रहता हूं
नेपाल के थोड़ा साइड में ही है, बंगाल के यहाँ अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में है, वहां तक वो श्रृंखला फैली हुई है। ठीक है, तो यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है, फैली हुई है। लौटना मतलब क्या है? फैला हुआ है। लौटी हुई है मतलब फैल कर क्या है? गई है वहां पर। लोग इसे क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। अब उन्होंने बताया कि वो जहां खड़े हैं ना, उस जगह का नाम क्या है? शिवालिक है। तो मैंने क्या कहा? ललित निबंध। वो सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ये जो जगह है शिवालिक है, इसका मतलब ये है, वो आध्यात्मिकता से जोड़ेंगे, साहित्य से जोड़ेंगे, और वो आपको उसको अलग अलग लेवल पर उसको लेके चले जाएंगे। तो उसी का रस आप पीजिए। कैसे? शिवालिक का क्या अर्थ है? अब देखिए, ललित निबंध में घुस गए। कैसे? शिवालिक का अर्थ क्या है? थोड़ा बात करते हैं शिवालिक का अर्थ क्या है। तो शिवालिक का अर्थ है, शिवालिक शिव के, भगवान शिव के। अब देखिए, मैंने कहा था ना, वो कालिदास को कोट करके कहा कि वो पृथ्वी का मानदंड है, आपको लेके जा रहे थे भगवान शिव की तरफ में, और ये बोल भी दिए कि शिव के जटाजुट का निचला हिस्सा तो नहीं है। तो शब्दों पे ध्यान दीजिए और वाक्य पे ध्यान दीजिए, आपके साथ खेलेंगे। वो कैसे? जटाजुट का निचला हिस्सा तो नहीं है, पर लगता तो वही है। लगता क्या है? वही है। आपको अंदर से ना बोलने, मतलब हिंदी का इतना रस होता है ना कि आप कहीं किसी के सामने बोलो तो आपका जो मतलब पर्सनालिटी है, आपका जो प्रभाव है, वो बढ़ जाता है। कैसे? लगता तो ऐसा ही है कि है। सब शिव के जटाजुट। अब शिव के जटाजुट कैसी होती है? अब देखो, ये जटाओं को देखो, तो यहाँ पर शैम्पू वगैरह नहीं, हम लोग तो शैम्पू करते हैं तो जटा नहीं बनती है हमारे पास। अगर शैम्पू ना करे और बालों को ऐसा रखा जाए तो जटा बन जाएगी, वो भी सुंदर लगता है। तो शिव के जटाजुट का निचला हिस्सा तो नहीं है। ये जो मैं जहां खड़ा हूं, ये दूर तक फैली हुई है। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि हिमालय जो है वो भगवान शिव का सर है, और वो दूर तक पर्वत श्रृंखला लेटी, मतलब गई हुई है, तो वो उसकी श्रृंखला है, और वो शिवालिक उसका बाल है, यानी कि केस है यहां पर। ठीक है, शिव का जटाजुट का निचला हिस्सा तो नहीं है। शिवालिक, शिव का अलग अलग मतलब भी क्या होता है? केस, बाल होते हैं। तो निचला हिस्सा तो नहीं है, पर लगता तो ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं। सपाद लक्ष्य, शब्दों पे ध्यान दीजिए, नए नए शब्द आपके शब्द समूह में जुड़ेंगे। सपाद लक्ष्य, ये वो संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है 1.25 लाख। पर बाद में उन्होंने बता भी दिया, या 1.25 लाख कि माल गुजारी वाला इलाका तो यह लगता नहीं। अब माल गुजारी का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल। अच्छा, एक बात बताओ, कोई जमीन जो है, ज्यादा टैक्स कब ले सकते हैं उसमें? जब वो ज्यादा क्या हो? हरा भरा हो, खेती जबरदस्त हो, है ना। राजस्थान में ये शब्द बहुत प्रमुख है। राजस्थान में क्या होता है कि मालगुजारी को कहा जाता है कि समृद्ध भूमि है वो, जहां से 1.25 लाख का राजस्व आ सकता है। ठीक है, यानी कि बहुत उपजाऊ मिट्टी है। अब यहां पर हमें कहा है क्या कि भगवान शिव जो है, शिवालिक का निचला हिस्सा है, भगवान शिव से जोड़ दिया, और भगवान शिव के वहां पर एक गंगा नदी भी बहती है। ऊपर में गंगा नदी भी क्या होती है? बहती है। आपको पता है गंगा नदी क्यों कहा गया है? थोड़ा सा मजा हम लोग भी ले लेते हैं, उसमें ये है नहीं, लेकिन थोड़ा उस तरफ भी चले जाते हैं। जब गंगा नदी उत्पन्न हुई, इतना फोर्स से उत्पन्न हुई ना, ऐसा लगा कि प्रलय आ जाएगा, पूरे पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं उसको अपने जटाओं में क्या कर लेता हूं? धारण कर लेता हूं, और मैं कंट्रोल करके उसको बहाऊंगा। तो आज देखिए, आराम से हिमालय पर्वत से क्या हो रही है? कंट्रोल करके वो बह रही है। ये उसका है। तो जहां हिमालय, मतलब जहां पर भगवान शिव है, वहां की गंगा नदी है, तो हम तो सोचेंगे ना कि वो जो जगह होगी वहां पूरा, मतलब जबरदस्त माल गुजारी वाला, यानी कि बहुत अच्छा उपजाऊ मिट्टी होगा। नहीं, दूसरा बताता है क्या है यहां पे। इलाका तो वह लगता नहीं, लग ही नहीं रहा है कि वो इलाका है। क्यों? क्योंकि देखने में बड़ा ही बंजर जमीन है वो। शिव की लटियाटी जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। अब वहां के जगह के बारे में बता रहा है कि कहीं पर भी कोई हरियाली वगैरह नहीं है, चारों तरफ धूल ही धूल है, रेतीली मिट्टी है, काला पत्थर है दिखाई दे रहा है। तो इतनी जो, मतलब नीरस है, सूखा है, नीरस है, मतलब कहीं भी पानी वानी नहीं है, कठोर है, मतलब पत्थर जो है बहुत कठोर नजर आ रहा है। ये कौन हो सकते हैं? उनकी जटा ही हो सकती है। किनकी जटा? भगवान शिव की जटा हो सकती है। तो देखिए कहां कहां मिला रहे वो। अब देखिए, अब वो कह रहे हैं कि थोड़ी ही दूर पर जहां वो खड़े हैं,
अलकनंदा का स्रोत यहां से काफी दूर पर है, थोड़ा बहुत दूर पे है अलकनंदा। अलकनंदा कौन सहायक नदी है किसकी? गंगा नदी की। बद्रीनाथ से वो क्या होती है? निकलती है, ठीक है, लेकिन काफी दूर पे है। अब ये बोलने का अर्थ क्या है? अलकनंदा का नाम क्यों लिया उन्होंने? ठीक, तो अलकनंदा का स्रोत काफी दूर पर है, लेकिन शिव का अलक, अब देखिए दूर तो है, लेकिन शिव की जो जटाजटुई है वो साधारण है क्या? वो वहां तक पहुंच सकती है कि नहीं? और वहां से पानी को खींच सकती है कि नहीं? खींच सकती है। तो शिव का अलग तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा, फैला ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति क्या होगी? हो स्पष्ट हुई होगी। आप हिमालय पर्वत को, थोड़ा पर्वत पे आते हैं हम लोग, ठीक है। पर्वत हम लोग ज्यादातर कैसा बनाते हैं? तो इस प्रकार से बनाते हैं। अब एक बात बताओ, समाधि के रूप में कोई बैठते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ भगवान शिव समाधि में बैठे हुए हैं, तो ये सर हो गया, ये पांव हो गया, हाथ इस प्रकार से आता है, ये एक त्रिकोणा त्रिभुज के जैसा लगता है कि नहीं? तो किसी ने सबसे पहले जब देखा होगा ना हिमालय को, तो उसके मन में आया होगा भगवान शिव ही वहां पर समाधि लगा के बैठे हुए हैं, वही इतने विशाल, इतने स्थिर हो सकते हैं। तो समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी के समाधिस्थ महादेव के अलक जाल, यानी कि बालों का जो जाल है ना, उनके जो लटे हैं, उनके जो जाल मतलब चारों तरफ फैली हुई है ना, निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। मतलब नीचे चला गया है और वहां नीचे में जहां वो खड़े हैं शिवालिक में, उसमें श्रीगिरी श्रृंखला इसकी प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक, देखिए छोटी सी बात कि वो कहां पे क्या है खड़े हैं, उसमें उन्होंने कितना सुंदरता से शब्दों के साथ खेलकर आपको आध्यात्मिकता साहित्य की तरफ लेके चले गए कि नहीं? यही खासियत है। ऐसे ही किसी को पद्म भूषण नहीं मिल जाता है। अब वो कह रहे हैं, अब थोड़ा सा आप इमेजिन में आइए कि ये हमारे द्विवेदी जी खड़े हैं, कहीं 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 पर अज्ञात, नहीं मालूम है, न नाम न गोत्र, कुछ नहीं पता है, ना तो नाम पता है ना गोत्र। आप कहीं जंगलों के ऐसा जगह पे चला जाओ जहां पे मतलब पहाड़ है, वहां आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा नाम है इसका। झाड़ झंकार, जो छोटे मोटे जो झाड़ियां वगैरह उग जाती है कहीं पर भी, वो, और एक वर्ड आता है क्या? बेहया से पैर अखरे अवश्य दिख जाते हैं। अब बेहया का मतलब क्या है? बेहया, हया मतलब होता है शर्म, बे मतलब नहीं शर्म, तो बेशरम। अब बेशरम कैसा वाला वर्ड आएगा? जैसे हम अपने आसपास के सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शन देते हैं। अगर खुशी का माहौल है तो हम खुश हो रहे हैं, दुख का माहौल है तो हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन बेहया कौन होता है? उल्टा करता है वो। किसी के मरने पे जाके हंसने लगेगा, अरे बेहया है क्या, बड़ा बेहया लड़का है, वो हंस रहा है, तो उसको बेहया कहते हैं। अब यहां पर जो देखिए, यहां पर जो भूमि है, वो भूमि आपको लगती है कि इतना सूखा है, इतना कठोर है, कहीं पर पानी नहीं है। अरे ये फूल नजर आ रहा है आपको, बेहया ही तो है, होना तो नहीं चाहिए वहां पे उसको, पर है। तो बेहया से क्या है? अवश्य खरे दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं, कुछ नहीं वहां पर, कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा पेड़ है जो बेहया जैसा खड़ा है। दूब तक सूख गई है। दूब क्या होता है? हमारे पूजा वगैरह में काम आता है। और ये ऐसा घास है ना यहाँ पे देखिए, ऐसा घास है जो कि कुछ भी सूख जाए ये नहीं सूखेगा, पर वो भी सूख गई है। अब ये कह रहा है कि वहां का सिचुएशन कैसा है? काली काली चट्टाने, देखो चट्टानों का रंग क्या हो गया? काला हो गया। क्यों काला हो गया है? धूप की वजह से। और बीच में शुष्कता की अंतर्निरुद्ध सत्ता, शब्दों में थोड़ा गौर कीजिए। शुष्कता मतलब ड्राइनेस, सूखापन, अंतर्निरुद्ध इतना अंदर जा चुका है, मतलब जो पत्थर है ना, हो सकता है कि अंदर जाने के बाद थोड़ा सा कम वो मतलब ड्राई हो, नहीं, अंदर तक सूखा हो चुका है वो। अंतर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली कौन? रक्ताब रेती। रक्ताब मतलब लाल रंग का, रेत मतलब ये जो जितने भी यहां पर आपको दिख रहे हैं ना, यहां पर वो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी चट्टानों से टूट टूट के वहां रेत बन गए हैं वो। तो कह रहे हैं कि वहां पर तो जल है ही नहीं। तो मन में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है मन में आपको? इतना मतलब सूखा है। अब वो पूछ रहे हैं
रस कहां है रस? हो सकता है वो उसी से पूछ रहे होंगे, किससे? फूल से। अरे रस कहां से लाए हो रस? ये तो ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त, ठिगने मतलब हाइट इसकी छोटी होती है लेकिन शानदार, एकदम बड़ा फूला सा एकदम वृक्ष है ये दरख्त। पेड़ को कहा जा रहा है गर्मी की भयंकर मार खा खाकर, एक बार नहीं बार बार खा खाकर, ठीक है, और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सहकर। भूख प्यास, पानी नहीं मिल रहा है खाने के लिए, नीचे से हो सकता है नीचे में जाके जो मिनरल्स मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, सह सहकर भी जी रहे हैं। अरे बाप रे, जी तो रहे हैं, और इन्हें क्या कहूं मैं, सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। अब बोलोगे हंसना कैसे हो गया, कैसे पता चल गया कि हंस रहे हैं? अरे यही तो कवि का दृश्य है। वो जो आंखों से देख लेते हैं हम नहीं देख पाते, कवि देख रहे हैं कि फूल है यहां पर, और आपके मन में भी आया होगा जो फूल है वो हंसता हुआ होता है। हर फूल हंसने की निशानी होती है, तो वो फूल क्या है? हंस भी रहे हैं, मतलब वो जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। अरे बेहाया है क्या? बोल रहा है अरे चारों तरफ में सब मरे हुए हैं, ना कोई पेड़ है ना कुछ है, हरियाली स्तंभ खत्म है, दूब तक सूख गई है, और तुम हंस रहे हो। बेहाया है क्या? समझ में आ रहा है? चारों तरफ मौत ही मौत और ये हंस रहा है। बेहाया है क्या? या मस्त मौला है? मस्त मौला मतलब हर सिचुएशन में मस्ती से रहे, हर सिचुएशन आ जाए उसके लाइफ में वो एकदम मस्त, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। आप भी वैसे इंसान को जानते होंगे। एग्जाम्पल बताता हूं कि एक आदमी था जिसका किसी वजह से पैर कट गया, उसका दोस्त आया, अरे भाई वो पैर कट गया तुम्हारा, कैसे जीवन बीतेगा तुम्हारा? तो जिसका पैर कटा था उसने कहा अरे अच्छा तो है ना, तो मुझे एक जोड़ी मतलब मोजे खरीदने पड़ेंगे और ना एक जोड़ी जूता खरीदना पड़ेगा, एक जूता और एक मोजा से काम चल जाएगा मेरा। तो बताइए, मस्त मौला आदमी है। तो मस्त मौला। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहाया दिखते हैं, ऊपर से क्या दिखते हैं? बेहाया, उनकी जड़ें, अब यहां पर सीधा अध्यात्म की तरफ खींच ले जाएगा आपको। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहाया दिखते हैं, अरे कुछ नहीं होगा उसके पास, उसकी जड़ें मतलब उसकी अंदर की जो मतलब ज्ञान होता है, अंदर का जो साहस होता है ना, काफी गहरी बैठी रहती है, बहुत अंदर तक जाती है वो। उदाहरण के तौर पे गांधी जी को ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे रविंद्रनाथ टैगोर जी को ले लीजिए। साधारण से दिखते थे लेकिन उनकी सोच कितनी गहरी थी। ये भी मतलब ये जो फूल दिख रहा है पाषाण, मतलब वो जो नीचे से कुछ मिल नहीं रहा है ना, हो सकता है कि ये पत्थर को फाड़ के, छाती फाड़ कर मतलब सीने को चीर करके जाने किस गहवा तक गहराई से अपना भोग्य खींच लेते हैं कि अरे भाई ये हमको चाहिए, हमको चाहिए। तो यहां तक क्या समझा आपने? परिस्थिति जो भी आ जाए आपके जीवन में, हमेशा मस्त मौला रहो, कुटज बनो, और कहीं से भी, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, जैसे उदाहरण दिख रहा है ना यहां पे, आप भी कहीं पे भी जाके अपने भोग्य को, जो आपको आपका है, वो आपका हक है, उसको छीन लो, ले लो। यहां पर ये आ रहा है। ठीक, तो यहां तक हमने समझा। अभी तक पहला वीडियो जो है हम इतना ही तक रखेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाने के बाद में थोड़ा मजा कम हो जाता है, और फिर हम लोग अगले वाले वीडियो में चलते हैं। टोटल 6 वीडियो में शायद हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो अगले वीडियो में थोड़ा और रोमांच पैदा होगा, क्योंकि वो नाम के प्रति जाएंगे। और नाम कैसा? सुस्मिता, गिरिकांता, गिरिकुडिटनी, ठीक है, मतलब शुभ्र किरीटिनी, और क्या क्या नाम आएगा, क्यों नाम आएगा, उसके पीछे क्या कहानी है, सब पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले भाग के साथ। धन्यवाद।